हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखें कैसे होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है एंड ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, यानी एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू और एक ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 8 के, यानी ए प्लस बी जो है वो 8 के बराबर है और एंड ए माइनस बी जो है वो 6 के बराबर है। तो अब हम देखें इसके वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसके दो फार्मूले याद कर लें आप। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला कौन सा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी दोनों एक जैसे हैं, इसमें प्लस है इसमें माइनस। ये किसके इक्वल होगा? 4ab की। तो ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस फार्मूले में, इसमें है या इसमें है? तो देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फार्मूले में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। अब क्या लिखेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखें। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी? 8। यहाँ पे हमने 8 लिखा और इसको स्क्वायर दे दिया। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी की 6 है, तो यहाँ पे 6 लिया, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे ये 2 रखे और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें मालूम करना है ये वाली चीज़, ठीक है। अभी 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, और इक्वल ये 2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये जो 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जब मल्टीप्लाई वाला इक्वल की परली तरफ जाता है तो डिवाइड में चला आता है, यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 इधर आ गया, क्योंकि हमें मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है। तो यहाँ पे टेबल लगाए, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 5 is 10, 0 सेम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर मिला वो हमें क्या मिला? 50 मिला। ये हो गया हमारा आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो अब हमें वही मालूम करना है ए बी का भी आंसर मालूम करें। देखिए यहाँ पे ए और बी का भी आंसर मालूम करना है। तो ए बी किस फार्मूले में मौजूद है? देखिए यहाँ पे मिला हुआ है ए बी, तो ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab हमने लिख लिया। अब a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल था? 8 के। देखिए यहाँ पे 8 लिखा, ये स्क्वायर दिया। और a माइनस बी किसके इक्वल था? 6 के, यहाँ पे स्क्वायर दिया। तो 4ab हमने लिखा। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ की बस यहाँ पे माइनस का फ़र्क है बस, और यहाँ पे ये 4ab हमें मालूम करना है। 64 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे 28, यहाँ पे 28 बचेंगे, और ये 4ab हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें मालूम जो करना था वो a और b सिर्फ मालूम करना था। तो यहाँ पे ab तो है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर लेकर जाते हैं तो डिवाइड में चला आएगा। 28 डिवाइड बाय 4, ये ab। 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 7 is 28। तो ए और बी का जो आंसर मिला हमें वो
7 मिला। तो एक आंसर मिल गया हमें ये। हमें मालूम करना था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आंसर, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। और मालूम करना था ए बी का आंसर, तो ये हमें यहाँ पे ए बी का आंसर भी मिल गया। तो ये हो गया 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी वेन ए प्लस बी इसमें बराबर है 5 के, ए माइनस बी इक्वल है यहाँ पे 3 के। तो हम वही फार्मूले यूज़ करेंगे। देखिए मैंने फार्मूला लिखवाया था यहाँ पे कि हमें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना होता है तो ये पहला वाला फार्मूला हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें, वो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस बी हमें क्या मिला हुआ है उसका 5, तो यहाँ पे 5 लिखा और ये ए स्क्वायर, और ए माइनस बी हमें क्या मिला हुआ है 3, यहाँ पे होल स्क्वायर और इक्वल ये 2 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 लिखा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, ये हमारे 34 बनेंगे। 34 बन गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 लिखा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो डिवाइड में आ जाती है। 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ से बचेगा, यहाँ जाएगा तो 2 टाइम 7 is 14। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, 17 मिला हमें। 17 हमारा आंसर हुआ। अब ए बी भी मालूम करें, और ए बी का फार्मूला यहाँ पे आपको बताया था कि ए बी का फार्मूला ये होता है 4ab। ये दोनों चीज़ें सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है बस इसमें। तो अब ए बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab हमने लिख लिया। ए प्लस बी हमें मिला हुआ है 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, और ए माइनस बी 3 के इक्वल है, यहाँ पे 3 रखेंगे, और इक्वल 4, और ये ए बी हमने लिख लिया। अभी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और ये 4ab हमने लिख लिया। 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 बचेंगे, और यहाँ पे ये 4ab हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें ए बी मालूम करना है, तो 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाती है। 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू ये ए बी। 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 4 is 16। नाउ ए बी इक्वल टू 4, तो ये ए बी का आंसर मिला। तो हमें पहले मालूम करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आंसर 17 मिला, और ए बी का आंसर मिला 4। तो यही बुक में आंसर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू फाइंड करें। अब इसमें तो वो फार्मूले नहीं लगेंगे। तो व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 9 के एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये सारा इक्वल है 13 के। अब हम क्या करेंगे, इधर ही देखिए एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों चीज़ों को स्क्वायर हो तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों को स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के 2 दे देंगे और ए और बी इनके साथ रखेंगे, ए और बी, फिर 2 दे देंगे। उसके बाद बी और सी इसके साथ रखेंगे, बी सी, फिर 2 दे देंगे, फिर ए और सी रखेंगे, लास्ट वाले ये दोनों ए और सी रखेंगे। तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो जब भी 3 को स्क्वायर हो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो, तो इनको जब ओपन करते तो इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, फिर 2 देंगे, उसके बाद ये दोनों रखेंगे, फिर 2 देंगे, फिर ये दोनों रखेंगे, फिर 2 देंगे, फिर ये दोनों
रखेंगे हम, ठीक है। अब ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ से बनाए, देखिए ये वैल्यू उठाएंगे हम, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और ये इक्वल 9 के हो गया। अब यहाँ पे हम कर दें स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर होगा तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। तो अभी यहाँ पे देखें a प्लस बी प्लस सी को अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ 9 को भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करें उसी तरीके से जिसे मैंने ऊपर समझाया था कि a को स्क्वायर, b को स्क्वायर, c को स्क्वायर, प्लस के 2 देंगे, फिर a b रखेंगे, फिर 2 दे देंगे, फिर b c रखेंगे, फिर 2 दे देंगे, फिर a c रखेंगे, ये हो गया। और 9 का स्क्वायर यानी 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें, यहाँ पे a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बाकी ये चीज़ें ख़त्म करनी है हमें, क्योंकि फाइंड सिर्फ हमें क्या बोला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मालूम करो। तो यहाँ पे इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये मालूम करना है a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ से इन तीनों में से हम 2 कॉमन निकालें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 हमने निकाला कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी बचेगा यहाँ पे। तो ये 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करें, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर लिखा, प्लस और ये 2 भी लिखा, और ये वैल्यू हमें मिली हुई है। यहाँ पे देखें ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी इक्वल 13 के है, तो यहाँ पे हम ये सारी की जगह पे 13 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 13 रखे और ये 81 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, और ये 81 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का आंसर हमें चाहिए, तो यहाँ 81 इक्वल में पड़े थे, ये 26 प्लस के थे, जब हम उसको परली तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के 26 बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर मिला हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो आंसर मिला, तो 81 में से अगर हम 26 माइनस करें तो बाकी बचेंगे 55। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। बात आई समझ में आपको? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही बात जो उसमें मालूम करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है हमें। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3 के, यहाँ पे सिर्फ 9 के बराबर था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 1/3 के, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है -2/9 के। तो अब हम क्या करेंगे, वही बात इसी को ही उठाएं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 1/3 के, ठीक है। अब हम इसको करें स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों को स्क्वायर करें, तो ये a प्लस बी प्लस सी इसको स्क्वायर कर दिया, और ये 1/3 को भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये तो फार्मूला बन गया, ये जो मैंने ऊपर समझाया था आपको, देखो तीनों चीज़ों को स्क्वायर हो तो इस तरीके से ओपन होता है, तो यहाँ पे वही फार्मूला है और वही ओपन करें, तो a को स्क्वायर, b को स्क्वायर और c को स्क्वायर, उसके बाद दे देंगे 2, फिर a b रखेंगे यहाँ पे, फिर 2, फिर बी सी रखेंगे यहाँ पे, फिर 2 दे दिया, फिर ए सी रखेंगे, यानी पहला और आखिरी रखेंगे, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर यानी 1/3 को 1/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है, हमें बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पे इन तीनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचा, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1/9 हो जाएगा। देखिए 3 टाइम 3 इज़ 9 और 1 टाइम 1 इज़
1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मालूम करना है हमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, और यहाँ पे ये 2 लिखा, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें मिली हुई है। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू थी -2/9, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम -2/9 पुट कर दिया यहाँ पे, और ये इक्वल जो इसके इक्वल था 1/9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4/9, क्योंकि 2 × 2 = 4 और 9 तो नीचे पड़ा है, तो इक्वल 1/9 हो जाएगा। अब इसको परली तरफ लेकर जाएं, क्योंकि हमें मालूम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर करना है, तो 1/9 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 4/9 माइनस के थे, जब वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 4/9। ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जब भी बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाले आपस में प्लस होते हैं, तो बेस सेम है, दोनों 9 है तो 9 कर दें और ऊपर वाले प्लस कर दें, 1 + 4 हो गए। ठीक है, ये तब होगा जब बेस सेम होंगे, क्योंकि नीचे वाले 9 सेम है, अगर अलग अलग होते तो फिर जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम एलसीएम निकालते थे उस तरीके से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 4 और 1 5 हो जाएगा, और नीचे 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर बुक वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब देखें पहले जो क्वेश्चन था उसमें था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करें। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू फाइंड करें a + b और +c की, इनको स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू फाइंड करें। तो वेन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 29, एंड ab + bc + ac की वैल्यू दी हुई है 10। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें पता है कि a + b + c होल स्क्वायर, अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसे करूँ तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, वही फार्मूला 2bc एंड 2ac होगा, ये इसके बराबर होता है। ये मैंने फार्मूला शुरू में ही लिखवाया था। तो अब हमें मालूम तो ये चीज़ करनी है, तो ये यहाँ पर ही पड़ी हो, a + b + c, तो यहाँ पर पड़ा हो, यहाँ के सबके वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे इसका वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 29 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 29, और यहाँ पे ये प्लस दे दिया ये वाला, और इन तीनों में से हम 2 कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे ab बचा, और यहाँ पे bc बचा, और यहाँ पे ac बचा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a + b + c होल स्क्वायर, तो ये 29 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे देखें 10, कि ab + bc + ac की वैल्यू जो है वो 10 है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे इसकी जगह पे, और ये पीछे 2 वो दे दिया हमने। अभी यहाँ पे ये a + b + c होल स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया 29 प्लस, और 10 को 2 के साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये a + b और +c होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49 बन जाएगा। अब हमें जो आंसर चाहिए वो a + b + c का चाहिए। यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, रूट देते हैं हम, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों को स्क्वायर रूट दे दें। यहाँ पे भी दे दिया हमने, देखें a + b + c को स्क्वायर रूट दे दिया, और 49 को भी स्क्वायर रूट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें रेडिकल में स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, ये भी पिछली एक्सरसाइज में सीख के आए हैं हम। तो यहाँ पे बचेगा a + b + c, क्योंकि इसका आंसर मालूम करना है हमें, और 49 का जो रेडिकल निकलता है वो 7 निकलता है। ठीक है,
49 का, क्योंकि रेडिकल का मकसद होता है ऐसा नंबर निकालें जो उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 47 आए। तो 7 है, क्योंकि 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो ये हो गया हमारा बुक वाला ही आंसर। तो ये क्वेश्चन 5 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये मालूम करना है। व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 9 के बराबर, 0.9 के बराबर है। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये इक्वल है 0.8 के। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएं, a प्लस बी प्लस सी को अगर जब स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, प्लस का ये 2ab प्लस का ये 2bc और ये प्लस का 2ac हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू में ही लिखवाया था, ये आप याद कर लें। तो हमें मालूम तो ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हम लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, ये है 0.9। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.9 रखेंगे, यहाँ पे 0.9 रखा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस करेंगे तो इन तीनों में से हम 2 कॉमन निकालें उसी तरीके से, तो बाकी बचेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचेंगे। तो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये 0.9 भी हो गया प्लस ये 2। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.8, तो यहाँ पे रखेंगे 0.8 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.9 प्लस 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1.6 आ जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। अब इनको हम प्लस करें, इन दोनों को हम प्लस करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.9 और 1.6, तो इन दोनों को अगर प्लस किया तो 15 हो जाएंगे। तो 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 और 1 2, और पॉइंट जो बीच में थी वो अपनी जगह पे हमने दे दी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया, देखिए यहाँ पे आप ये कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलो है, पेपर्स में भी अलो होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखे और इन दोनों को जब प्लस किया तो 2.5 आया। अब हमें ये स्क्वायर तो ख़त्म करना है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इसको स्क्वायर नहीं है होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका, रूट बोथ साइड रूट दे दें। यहाँ भी इसको अंडर रूट देंगे हम, a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर रूट दे दें और यहाँ पे 2.5 को भी हम रेडिकल दे देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसका तो स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भले नहीं निकाले क्योंकि ये खुद ही पॉइंट में 2.5, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्योंकि बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।